तो आज फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड। फिर से आज हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है द लिक्विड वेपर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन द लिक्विड वेपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्टांस dp by dt at 1 bar and 400 Kelvin is 8.3 into 10⁻³ बार पर केल्विन मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर इज 200 लीटर इज 200 लीटर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई? कैलकुलेट मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मोलर इंथैल्पी ऑफ ऑफ वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन। ठीक है, हमको करना क्या है? एक लिक्विड है जो कि वेपर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में यहाँ पे चेंज हो रहा है। कोई सबस्टांस है जो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है डीपी बाई डी टी, यानी आपका जब आप लिक्विड से वेपर में चेंज होगा तो ये किस टेम्परेचर पे होगा? ये बॉइलिंग पॉइंट पे फिनोमेना होगा। ठीक है। अच्छा, डीपी यानी आपका दिया है डीपी बाई डी टी दिया गया है, यानी आपका दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट के साथ में वेपर प्रेशर में किस तरीके से चेंजिंग होता है, वो दिया गया है 8.3 इंटू 10⁻³ बार पर केल्विन आपका दिया गया है। आपका एट 1 atm 1 बार, यानी प्रेशर आपका कितना है? 1 बार है। टेम्परेचर आपका कितना दिया गया है? एट एन इतना, ठीक है, 400 केल्विन। ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर, वेपर का आपका वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना दिया गया है? 200 लीटर दिया गया है। क्या कैलकुलेट करना है? मोलर इंथैल्पी यानी डेल्टा एच वी। मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वी। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, कैसे हम लगाएंगे? मान लो इसका वॉल्यूम आपका वी एल है, इसका वॉल्यूम आपका वी वी है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं बात करूं dp बाई डी टी अकॉर्डिंग टू क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन, तो हम जानते हैं dp बाई डी टी इक्वल टू होता है डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। ठीक है। यहाँ पे चूंकि वेपराइजेशन है तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाई टी। चूंकि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ वेपर आपका बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसके मतलब हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू मैं वॉल्यूम ऑफ वेपर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेपर क्या कर सकता हूँ? निग्लेक्ट कर सकता हूँ। इस क्वांटिटी को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी इस क्वांटिटी के कंपेयर में बहुत छोटी होगी। इस क्वांटिटी के कंपेयर में एक क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, इसीलिए मैं इसको निग्लेक्ट मान सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वेपर।
तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एच बी बाई टी वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे है dp बाई dt, dp बाई dt। अगर मैं कहूँ कि, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लेता हूँ पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पे आर टी इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, टी वॉल्यूम क्या हो सकता है आपका, एन आर टी बाई पी। तो यहाँ पे dp बाई dt डेल्टा एच बी टी हो गया। वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना आएगा आपका, एन आर टी बाई, ठीक है, ये आपका आएगा। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करते हो, डेल्टा एच वी और आपका हो गया एन आर टी स्क्वायर यहाँ पे पी। तो यहाँ पे आएगा आपका डीपी, इस क्वांटिटी को मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नीचे आ जाएगा, पी हो गया, और मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो डी टी बाई आर टी स्क्वायर। यहाँ पे एन इक्वल टू वन, वन मोल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो एन, एन को मैं वन रख सकता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे पूछ रहा है मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो एन की वैल्यू वन लिस्ट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, पी वन से पी टू, और अरे कंट्रीट करने के सकते नहीं है भाई, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आपका आ गया ना डीपी बाई डी टी इजकल टू डेल्टा एच वी बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू तो दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 8.3 इंटू 10 पावर -3 बार पर केल्विन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मुझे निकालना है, आर की वैल्यू 8 अच्छा, आर की वैल्यू अगर मैं रखूं किसमें, अब मैं जानता हूं आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, क्योंकि एटीएम और बार लगभग आपका इक्वल होता है। वन, आप जानते हो कि 1 एटीएम इक्वल टू होता है 10 13 25 पास्कल होता है, और अगर यहाँ पे रखोगे तो 1.0132 इंटू 10 पावर 5 पास्कल इतना बार होता है, तो यानी 1 एटीएम इक्वल टू आएगा आपका 1.0132 बार। ठीक है, अब यहाँ पे एटीएम के जगह पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जीरो पॉइंट, इसको रखो 0.0821 इंटू 1.0132 आपका आएगा यहाँ पे लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन के। यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे एटीएम की जगह पे बार रख सकते हो आप, बार। यहाँ पे डेल्टा एच वी इक्वल टू आएगा 8.3 इंटू 10 पावर -3, और आपका, अच्छा यहाँ पे टी स्क्वायर, टी की कितनी थी वैल्यू, टेम्परेचर कितना दिया गया था, किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर था आपका 400 केल्विन, कितना था, 400 केल्विन का। अच्छा, यहाँ पे पी भी आ जाएगा ना, प्रेशर, प्रेशर ऊपर आ जाएगा आपका, आर टी स्क्वायर पर यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, पी कितना था भाई, तो 1 बार दिया गया था, तो 1 बार डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 था इंटू 1 इतना, और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई था 0.0821 इंटू 1.0132 बार। अच्छा,
यहाँ पे एक क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है। क्वेश्चन आपका गड़बड़ा रहा है, यहीं पे यहीं से निकाल सकते हो ना आप। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम, सॉरी, एक क्वेश्चन मैं इजीली लगा सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन कठिन होता चला गया। जब क्वेश्चन आसान बन सकता है आसानी से, तो इतना कठिन करने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, यहाँ पे dp बाई डी टी की वैल्यू दी गई है, कितना दी गया है, 8.3 इंटू 10 to the power -3 बार, और केल्विन इनवर्स, डेल्टा एच बी, और यहाँ पे टी टेम्परेचर कितना दिया है, 400 केल्विन, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया गया, तो वॉल्यूम दिया गया आपका 200 लीटर। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो अगर यहाँ से डेल्टा एच बी निकालोगे, 8.3 इंटू 10 to the power -3 इंटू 400 इंटू 200, आपका बार, केल्विन इनवर्स, केल्विन लीटर, आपका ये आएगा। यहाँ पे केल्विन इनवर्स से केल्विन आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वो आएगी 664 बार लीटर। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है, दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड क्लोरीन इज लॉग प्रेशर ऑफ, प्रेशर पे पावर सॉलिड इजिकल टू 24 - 3900/T, और लॉग वेपर प्रेशर पे पावर लिक्विड, यानी लिक्विड स्टेट का जो, जो क्लोरीन आप जब लिक्विड स्टेट में होगा तब उसका जो प्रेशर होगा, उसका लॉग जो है, उसकी वैल्यू दी गई 18 - 2100 बाई। क्या कैलकुलेट करना है भाई, मुझे निकालना है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट निकालना है, और मुझे दूसरा रेशियो बताना है स्लोप का, स्लोप का रेशियो निकालना है। कोई बात नहीं, सारा चीज हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखो, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसपे आपका लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों स्टेट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली क्या करते हो, ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसपे, ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर, वह टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसपे आपका किसी मैटर का सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट एग्जिस्ट करे, ऐसे पॉइंट को आप बोलते हो ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे सबसे खास बातें होगी, ट्रिपल पॉइंट पे सबसे खास बातें होगी कि ट्रिपल पॉइंट पे आपका, ट्रिपल पॉइंट पे आपका प्रेशर जो होगा, वो चाहे लिक्विड स्टेट के लिए हो, चाहे आपका सॉलिड स्टेट के लिए हो, दोनों के लिए आपका, और चाहे प्रेशर आपका वेपर स्टेट के लिए, ठीक है, ये सारी आपके प्रेशर जो होंगे तीनों स्टेट के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। यानी सॉलिड का जितना वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड का जितना वेपर प्रेशर होगा, और वेपर का जितना वेपर प्रेशर होगा, सब इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ, लॉग दोनों पक्षों में, ठीक है, इसको तो मेरा काम है नहीं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आपका इक्वेशन फर्स्ट जो था और इक्वेशन सेकंड, ये दोनों को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ, तो मेरा आएगा 20 - 3900/T इक्वल टू 18 - 2600 डिवाइड बाई टी,
और यहाँ से आप देखोगे ये 24 था, सॉरी 24 था, ये 24 माइनस 18 इक्वल टू -2600 बाई टी प्लस 3900 बाई, यहाँ पे 6 इक्वल टू 1/t, ये आपका 3900 हो गया -26, ये 1/t हो गया। 3900 में से आपका 2600 गया, 1300 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या आएगा, 1300/6, 6×2 12, 6 कम 6, 636, 636, आपका यहाँ पे इतना केल्विन आपका, ट्रिपल पॉइंट आपका जो आएगा यहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट वो इतना आएगा। इतने टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा फॉर क्लोरीन। अच्छा, स्लोप पूछ रहा, स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपका दिया क्या गया था, आपका इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे, अगर मैं क्या करूं, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट का मैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड में पहले लिख लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट था आपका लॉग टी पे पावर सॉलिड इक्वल टू 24 - 3900 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लॉग टी पे पावर लिक्विड इक्वल टू आपका है 18 - 2600/2। इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन आपका सेकंड था। टेकिंग लॉग, सॉरी टेकिंग अनडिफरेंशिएटिंग, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी, मेरा क्या आएगा, जब इसका करोगे आप डिफरेंशिएट, तो आप जानते हो कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे d/dt दोनों तरफ का मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ, टी टू पावर सॉलिड, और इधर हो जाएगा d/dt, इधर आपका 2400 - 3900/t। ठीक है, यहाँ पे लोगे तो क्या होगा आपका, 1/p, p का मतलब 1/सॉलिड, और dp/dt। और यहाँ पे आपका हो गया 0 - 3900, और यहाँ पे d/dt 1/2। ऐसे ही आप यहाँ से निकालोगे, 1/p पे पावर सॉलिड d/dt इसका टू आएगा 3900, यहाँ पे 1/x, dx, d/dx, और 1/x की वैल्यू क्या आएगी, -1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे t² हो जाएगा आपका, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप इसका लोगे, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू
टी, इसकी वैल्यू आएगी 1/t लिक्विड dp/dt 0-2600/t²+। ठीक है, एक है इक्वेशन नंबर आपका स्टार, इक्वेशन नंबर है डबल स्टार। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं डबल स्टार और सिंगल स्टार, तो अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ क्वेश्चन डबल स्टार और स्टार का, मेरा हो जाएगा 1/t⁴ d/dt और डिवाइड बाई 1/t फॉर लिक्विड इंटू d/dt। ये आपका सॉलिड के लिए है और ये आपका लिक्विड के लिए है। इक्वल टू 3900/t²/2600/t²। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर जितना लिक्विड का होगा उतना सॉलिड का होगा। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा dp/dt और सॉलिड डिवाइड बाई dp/dt लिक्विड। 3900/2600 आपका कितना आएगा, 3/, तेरह सात काटो, 13×3 = 39, 13×2 = 26, तो आएगा इसका रेशियो 3/2। दिस इज योर आंसर।